हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग ग्लो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि मानव शरीर से संबंधित सभी प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, यह सही प्रश्न आपके आने वाला एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका लाभ मिल सके आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स, लाल रक्त कण का निर्माण मानव अस्थि मज्जा में होता है। अगला है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। तो 120 दिन सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? तो 1 से 4 दिन इसका सही उत्तर है। अगला है, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। और लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स। फ्रेंड्स, ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त कण को कहा जाता है और एरिथ्रोसाइट्स लाल रक्त कण को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर का ताप नियंत्रण होता है किसके द्वारा? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा शरीर का ताप नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो ब्लड ग्रुप ओ है। फ्रेंड्स, मानव शरीर में कुल 4 ब्लड ग्रुप है, ए बी और ओ है, जिसमें ओ मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है, यूनिवर्सल डोनर है। और मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रेसिपिरेटर ए बी है। अगला प्रश्न है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? तो स्फिग्मोमीटर रक्त मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लड बैंक कहलाता है स्प्लीन प्लीहा ब्लड बैंक कहलाता है। और फ्रेंड्स, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग प्लीन ही है और WBC। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? तो मुख से। तो मुख सही उत्तर होगा इसका। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण। अगला प्रश्न है, पित्त स्रावित होता है, बाइल स्रावित होता है यकृत द्वारा, लीवर द्वारा पित्त स्रावित होता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि फ्रेंड्स लीवर ही है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है बाहरी में, और आंतरिक पूछे तो यकृत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ए संचित होता है यकृत में, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो यकृत लीवर है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। नेक्स्ट है, सबसे छोटी ग्रंथि स्मॉल ग्लैंड जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, पिट्यूटरी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और यह मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पसलियाँ रिब्स की कितनी संख्या होती हैं? तो 12 जोड़ी और कुल मिलाकर 24। मनुष्य में कुल 24 पसलियाँ होती हैं और जोड़ी पूछे तो 12 जोड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में हड्डियों बोन्स की कुल संख्या कितनी होती हैं? तो 206। और बच्चों में 300 से ऊपर। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो 639 शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है। अगला है, लार सलीवा में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है? टाइलिन होता है और एमाइलेज। नेक्स्ट प्रश्न है, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो पुरुष क्रोमोसोम पर लिंग का निर्धारण पुरुष क्रोमोसोम से होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य का हृदय होता है
चार कोष्ठीय। फ्रेंड्स, मनुष्य का हृदय चार कोष्ठीय होता है और मछली का हृदय द्विकोष्ठीय होता है। और सरीसृप वर्ग के थ्री कोष्ठीय होता है। नेक्स्ट है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, तो गुणसूत्रों की संख्या 46 पाई जाती है। और फ्रेंड्स, यदि जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़ा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लार्जेस्ट ऑर्गन, तो त्वचा। फ्रेंड्स, त्वचा मानव शरीर का सबसे बाहरी अंग है और सबसे आंतरिक सबसे बड़ा अंग फ्रेंड्स लीवर है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। और फ्रेंड्स, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। नेक्स्ट है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या फ्रेंड्स 20 होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, तो 1.5 लीटर 1.5 लीटर शरीर में प्रतिदिन मूत्र यूरिन का निर्माण होता है। और फ्रेंड्स, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है, मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि यूरिया के कारण। यूरिया हवा से अभिक्रिया करके अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है, इसी कारण मूत्र दुर्गंध देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मूत्र जो अम्लीय होता है का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। और मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है जो क्षारीय होता है। फ्रेंड्स, यदि 7 से कम हो पीएच मान तो वह अम्लीय होता है, 7 हो तो उदासीन हो और 7 से ऊपर हो तो वह क्षारीय होता है उसका पीएच मान। और फ्रेंड्स, पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है और पीएच स्केल की खोज सोरेनसन द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो फ्रेंड्स, फ़ारेनहाइट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 310 केल्विन में होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी पैरों में पाई जाती है, तो पैर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम एवं फास्फोरस दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, रुधिर को थक्का जमने में ब्लड क्लॉट में सहायक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी में फ्रेंड्स मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन किया जाता है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवित जीवाश्म गैस कौन होता है? एबुंडेंट गैस कौन होता है? तो साइकस। फ्रेंड्स, जीवित जीवाश्म साइकस होता है। अगला प्रश्न है, मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? जल में मरकरी पारा के प्रदूषण के कारण। जल में पारा के प्रदूषण या मरकरी के प्रदूषण के कारण होता है। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो मानव त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है और हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है और दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है कीड़ों के अध्ययन का विज्ञान करने वाला। अगला प्रश्न है, पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? यानी पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा, लीवर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तीली। रुधिर बैंक का कार्य स्प्लीन या तीली करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है?
फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन प्रोटीन के कारण खून नहीं जमता है। अगला प्रश्न है रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिकाओं का शमशान कहा जाता है? तो प्लीहा में। लाल रक्त कण का मृत्यु फ्रेंड्स स्प्लीन प्लीहा में हो जाता है। अगला प्रश्न है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का संश्लेषण क्रेब्स चक्र में होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत लीवर में मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। और फ्रेंड्स यहाँ 49 नंबर क्वेश्चन होगा रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो वृक्क में। और अंतिम प्रश्न है श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो फ्रेंड्स श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो फ्रेंड्स वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।